आज हम इस संध्या के इस बेला में, पावन बेला में, धरती पर एक बहुत अद्भुत पुरुष, प्रज्ञावान बुद्ध जे कृष्णमूर्ति को याद करते हैं। आज हमारे शिविर की शोभा को बढ़ाने के लिए आज उनका यहां आगमन हुआ है। बहुत क्रांतिकारी 1895 में आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली गांव में एक साधारण से परिवार में इनका जन्म हुआ। बहुत साधारण। पिता छोटे से एक सरकारी कर्मचारी थे। 8वीं संतान कृष्णमूर्ति थे। भगवान कृष्ण भी देवकी के गर्भ से पैदा हुए 8वें थे। ये सोचकर इनका नाम भी कृष्ण रखा गया। बहुत गरीब थे, लेकिन पूर्व जन्म में का इतना अनुभव था इनके पास कि अक्सर लोग, परिवार के लोग भी और स्कूल के लोग भी सब इन्हें मंद बुद्धि मानने लगे। अक्सर स्कूल में ये बहुत खो जाया करते थे, किसी और दुनिया में चले जाता था। तो शिक्षक अक्सर इनको सजा देता था कि जाओ बाहर बेंच पे खड़े हो जाओ, और ये खड़े हो जाते थे और खो जाते थे। छोटे से बालक थे और उन्हें इनका भान नहीं होता था कि स्कूल बंद हो चुका है। ये खड़े हैं तो बस खड़े हैं। अक्सर इनकी मां संजीवम्मा अपने छोटे बेटे नित्यानंद को अक्सर भेजती कि जाओ बेटा, कृष्णा अभी तक घर आया नहीं। तो नित्यानंद स्कूल में जाते तो देखते कि स्कूल की बेंच पर संध्या हो गई है और कृष्णा खड़ा है। उसे झचकोर थे और घर लाते। 10 साल की अवस्था में माता का देहांत हो गया, जब ये 10 वर्ष के थे। इसके पहले इनकी एक बहन थी जिससे इनका बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम था, उसका भी देहांत हो गया। जब बहन की मृत्यु हो गई, मां की मृत्यु हो गई, तो इन्हें बचपन में एक सूक्ष्म शरीरों से परिचय होने का अनुभव प्राप्त हुआ। जब ये 10 साल के थे, अक्सर वे अपनी मां को और अपनी बहन को सूक्ष्म शरीर के द्वारा आते हुए घर में देखा करते थे, और कभी कभार वे मां को छूने का प्रयत्न भी करते थे। ऐसा उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। तो बचपन से ही इनकी तैयारी थी। लंदन में एक बहुत सुंदरतम महिला, जिन्हें हम एनी बेजेंट के नाम से जानते हैं, जिसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की नींव रखी। थियोसॉफिकल सोसाइटी शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या को जानने वाले लोगों का समूह। ये उसका हिंदी अर्थ है। एनी बेजेंट बला की खूबसूरत थी, बहुत बला की।
पति उसका बहुत पोंगा पंडित था, उसका देहांत हो गया, उससे वो छूटी। पति का जब देहांत होता है तो इंग्लैंड के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ तक, इनसे प्रणय का, प्रेम का निवेदन करने लगे एनी बेसेंट से। तो ये बहुत खूबसूरत थी ये, और बहुत रचनाकार भी थी, इंटेलिजेंट भी थी, लेकिन इसने सबके प्रणय को ठुकरा दिया। और उन दिनों में इसके हाथ एक किताब लगी जिसका नाम था सुप्रीम डॉक्ट्राइन। इसकी लेखिका थी रूस में जन्मी एक बहुत सिद्ध योगिनी जिसका नाम था मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावटस्की। ये किताब क्या पढ़ी एनी बेसेंट ने, फौरन टिकट कटाई भारत की और जाकर के हिमालय में इस मैडम ब्लावटस्की से मिली। जैसे दो दुर्गाओं का मिलन होता है, ऐसे इसका मिलन हुआ। इनका एक संगठन बना दोनों का, और इसके पास बड़ी उपलब्धियां थी मैडम ब्लावटस्की के पास कि वे अशरीरी आत्माओं की खोज करती थी जो इस घटना के लिए तैयार हो सके, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध की आत्मा मैत्रेय के रूप में अवतरित होने के लिए तैयार थी। बुद्ध का वचन था कि मैं मैत्रेय के नाम से वापस आऊंगा, और कहते हैं अभी तक के बुद्ध प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो एक बड़ा अभियान खड़ा हुआ एनी बेसेंट मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावटस्की के द्वारा। इनकी एक हिमालयन टीम थी जिनके कहने पर इन्होंने अमेरिका के अल्काट को ढूंढ निकाला। इस थियोसॉफिकल सोसाइटी में उस समय के प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब भी इसके सदस्य थे। बहुत बड़ा बड़ा आदमी था इनके साथ में सोसाइटी में। बाद में एडवर्ड हक्सले भी आया, प्रिंस ऑफ इंग्लैंड भी आई, बहुत बड़े बड़े अभिनेता, नेता, रचनाकार इन संगठन में आए। उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला जिसका नाम था मिस्टर अल्काट। ये अमेरिका में रहते थे। इनके प्रणेताओं में कृष्णमूर्ति जिक्र करते हैं दो व्यक्तियों का, एक कुथुमी और एक मौर्य। ये हिमालय में बड़े योगी थे, और ये ऐसे योगी थे कि अपने शिष्यों से सदैव मिलने आते वर्ल्ड के किसी भी कोने में, और वहां से विदेय होकर वापस लौट जाते। मैत्रेय के नीचे की अवस्था में ये काम करते। ये कुथुमी और मौर्य दोनों उस मैत्रेय के लिए काम कर रहे थे। तो इनके संदेश से ये ब्लावटस्की और एनी बेसेंट ने पकड़ने शुरू किए। एक थे चार्ल्स लीडबीटर, जो एनी के मार्गदर्शन में व्यक्ति के पिछले जन्मों की यात्रा में जाने का नुस्खा पा गए। बहुत महारत हासिल की इस व्यक्ति ने, लीडबीटर ने। इसे बड़ा ज्ञान था। वो किसी व्यक्ति को देख लेता था और फौरन बता देता कि इसके कितने कितने जन्मों में क्या क्या रहा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जब अमेरिका का ऑफिस भारत स्थानांतरित हुआ अडियार में, चेन्नई से 150 किलोमीटर दूर किसी कारणवश,
पात्र की खोज की जा रही है कि किस में मैत्रेय को उतारा जाए। अचानक लीडबीटर घूमने निकले समुद्र किनारे और समुद्र किनारे कृष्ण मूर्ति को बैठा पाया। बहुत दुबले थे, गरीब बहुत थे, बालों में तेल नहीं था, लगता जुएं पड़ी हुई थी बालों में। किनारे पर बैठे हुए अचानक लीडबीटर का ध्यान इसके ऑरा की तरफ जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना आभा मंडल होता है। जानकार व्यक्ति तुम्हारे आभा मंडल को देखकर बता सकता है कि तुम्हारी चित्त की स्थिति क्या है। तुम्हारे आभा मंडल को देखकर बता सकता है कि 6 महीने के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मृत्यु तुम्हारे आभा मंडल में प्रवेश पहले करती है, शरीर पर बाद में आती है। लीडबीटर ने इसका आभा मंडल देखा और एकदम आश्चर्य से भर गया कि जिस व्यक्ति को हम पूरे विश्व में खोज रहे हैं वो तो यहां बैठा है। फौरन उसने पत्र लिखा इंग्लैंड एनी बेसेंट को कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल गया है। तो पिता से जे कृष्णमूर्ति को और उनके छोटे भाई नित्यानंद को मांगा गया, उन्होंने दे दिया। कृष्णमूर्ति के दांत बड़े उस समय टेढ़े मेढ़े थे, बाल भी ढंग के थे नहीं, दुबले पतले थे। अब विश्व शिक्षक को तैयार करना है, जो आगे चल के विश्व शिक्षक होने वाला, उसकी तैयारी चल रही है, तो लंदन भेजा गया। इनके टेढ़े मेढ़े दांत ठीक किए गए, इनको तैराकी, टेनिस, क्रिकेट, कार चलाना सब सिखाया गया, क्योंकि शिक्षक को पेश करना है। वहां से वापस लौटे। इनके नाम पर एनी बेसेंट ने एक बहुत सुंदरतम संस्था खोली। उसका नाम था ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट, जिसे हम OSE के नाम से जानते हैं। जब भारत लौटे तैयार होकर, तो 1922 में ये बहुत एक गहरे ध्यान के अनुभव से गुजरे। जो लीडबीटर थे ये सूक्ष्म शरीरों के बड़े ज्ञाता थे, तो ये रोज रात को 8 बजे कृष्ण मूर्ति को सूक्ष्म शरीर के द्वारा महात्मा कुथुमी, मौर्य और एक और संत का जिक्र आता है ज्वालाकुल, जो हिमालयन योगी थे, इनके पास रोज रात को ले जाते लीडबीटर, और इनसे कृष्ण मूर्ति का संवाद होता सूक्ष्म शरीरों के द्वारा। और सुबह उनसे कहा जाता कि रात को तुमने जो सूक्ष्म शरीर से संवाद किया था कुथुमी, ज्वालाकुल और मौर्य से, उसको किताब में लिखो। उस समय इतना अच्छा इंग्लिश वो जानते नहीं थे, तो उन्होंने कहा लीडबीटर से तुम ही लिखो। तो वो जो वर्णन उसमें लिखा गया उस महात्माओं से संवाद का कृष्ण मूर्ति का, ये उनकी सबसे पहली पुस्तक बनी, बहुत प्रसिद्ध, एट द फीट ऑफ द मास्टर, जिसका दुनिया के 20 भाषाओं में अनुवाद हुआ। इतनी बड़ी पुस्तक है। ओशो ने भी इस पुस्तक की बड़ा जिक्र किया है, एट द फीट ऑफ द मास्टर, गुरु के चरणों में बैठना। रोज रात को ले जाते थे, मिलवाते थे, क्योंकि विश्व शिक्षक को तैयार किया जा रहा है। बहुत गहरे अनुभव से गुजरे, बस उनके द्वारा घोषणा की जानी बाकी थी। अब तैयार हो गए। फिर एक बार का जिक्र अपने किताबों में करते हैं। एनी बेसेंट को जो पत्र लिखा इन्होंने कि मैत्रेय से मुलाकात होती है, ये कुथुमी, मौर्य, ये सब उन्हें मैत्रेय जी के पास ले जाते हैं, भगवान के पास। भगवान उनसे पूछते क्या तुम तैयार हो? बोले हाँ तैयार हूं। क्या तुम विश्व को प्रेम कर सकते हो? बोले मैं बहुत प्रेम करूंगा। तो अचानक मैत्रेय ने एक तस्वीर बताई कृष्ण मूर्ति को,
वो तस्वीर थी कृष्णमूर्ति के एक शिक्षक की बचपन में, जो उनको बहुत मारता था, बहुत पीटता था उनको। तस्वीर दिखाई और पूछा कृष्णमूर्ति से, क्या तुम इसको भी प्रेम कर सकते हो, जिससे इतनी मार खाई? क्या तुम इसको भी प्रेम कर सकते हो? बोले, हाँ, मैं बहुत प्रेमपूर्ण हूं, मैं इसको भी प्रेम कर सकता हूं। तब तुम योग्य हो, तब तुम इस व्हाइट ब्रदरहुड के योग्य हो। यहीं से ओशो ने शब्द लिया, ये व्हाइट रोब का ख्याल रखना, कृष्णमूर्ति से। जो व्हाइट रोब शुरू हुआ ना, ये उसी संसर्ग में वर्णन आता है मीटिंग में मैत्रेय के साथ। तब हम तुम्हें व्हाइट ब्रदरहुड में ले लेते हैं, मैत्रेय ने कहा। सब तैयारी हो गई, अब बस घोषणा करनी बाकी है। हॉलैंड में ओमाइन कैंप लगा है, 3000 लोग जमा हैं इस घटना को सामने देखने के लिए कि कृष्णमूर्ति अपने को अस्वीकार करेंगे और मैत्रेय को स्वीकार करेंगे अपने भीतर। पूरे दुनिया के लोग जो इस संस्था से जुड़े थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी से, अपना अपना रेडियो खोल के बैठे इस घटना को अपने कानों से सुनने के लिए। इस प्रतीक्षा में थे कि कृष्णमूर्ति ने एक गजब का वक्तव्य देकर सबको चौंका दिया। वक्तव्य दिया, सत्य एक अनजान पथ है, किसी संप्रदाय के द्वारा उसे नहीं जाना जा सकता। इतना बड़ा झटका लगा सारे लोगों को, एनी बेजेंट को, लीड बीटर को, सारे विश्व के लोगों को, और इसके साथ ही उन्हें स्टार ऑफ द ईस्ट संस्था को भंग कर दिया और वे अकेले खड़े हो गए। सारे लोग छोड़ के चले गए, सब छोड़ के चले गए, इनको अकेले बच गए। उन दिनों सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। इनको पुलिस पकड़ के भी ले गई कि मिलिट्री में भर्ती हो जाओ, फिर छोड़ दिया गया। फिर कहा कि रोज पुलिस स्टेशन में आकर अपनी एंट्री दो। इधर जापान में बम गिर रहे थे, बहुत पीड़ा में थे कृष्णमूर्ति, तो जंगलों में चले गए। बहुत दिन जंगलों में रहे, देवदार के पेड़ों से बहुत प्रेम था इनको। फिर इनके जीवन में एक बहुत सुंदरतम स्त्री का आगमन होता है, जिनके पिता एक प्रसिद्ध शिल्पकार थे। भारत का राष्ट्रपति भवन जो बना है, मिस्टर एडवर्ड, इसके शिल्पकार इस लड़की के पिता थे। इस लड़की का नाम था मैरी लिंटियस। ये इनके जीवन में आई और काफी वर्षों तक कृष्णमूर्ति का बहुत काम इन्होंने किया, बहुत काम इन्होंने किया। चूंकि थियोसॉफी से दूर हो गए थे और इसने कृष्णमूर्ति का बहुत सानिध्य प्राप्त किया। उसके बाद इसकी शादी हो गई, 2 शादियां हुई, 3 शादियां हुई, क्योंकि अमेरिका में तो करते रहते लोग। इसके बाद इनके जीवन में जो सबसे अनोखी स्त्री आती है, उसका नाम था पुपुल जयकर, जो अपनी नंदिती मेहता के नाम बहन के साथ इनसे मिलने आई और पूरे जीवन भर इनकी होकर रह गई। और जब इनके प्राण छूटे तो वही लड़की इनके पास थी अंतिम समय में।